शनिवार और इतवार के दिन आप लोगों को पहले से ही जानकारी है कि ये दिन सत्संग के लिए नियत किए गए हैं। रोग, बीमारी, तकलीफ या कोई घर गृहस्थी, अपनी सामाजिक कोई भी बात, समस्या के लिए कोई सलाह मशवरा करना होता है, उसके लिए सोमवार से लेके शुक्रवार तक के दिन रखे हैं। हर सत्संगी को मिलने का समय दिया जाता है। जो भी उनकी बात होती है उसमें पूछ सकते हैं, लेकिन सब चीज़ों से बढ़ के हमारे लिए जो लाभकारी चीज़ है, जिससे हमारा जीवन पवित्र होता है, सुख शांति उसी से मिलती है, सब रोग दोष पाप कर्म उसी से कटते हैं। भक्ति के लिए समय जरूर देना चाहिए। वो चीज़ें जो चलती रहती हैं, कर्म है, कर्म का फल है, परंतु उस एक चीज़ के साधने से सभी चीज़ सध जाती है। परिणाम उसका शीघ्र नहीं मिलता, समय लगता है, और उसका इंतज़ार हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारा काम जो हम चाहते हैं वो अभी हो जाए। चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो, हम ये नहीं देखते कि इसमें समय लगेगा, ये नहीं देखते कि इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं लगते कि इसके लिए इंतज़ार करना होगा, ये नहीं सोचते इसके लिए संयम ज़रूरी है, उसके लिए अनुशासन ज़रूरी है, उसके लिए जी तोड़ परिश्रम मेहनत करके ही अच्छा फल प्राप्त किया जा सकता है। हम सोचते नहीं हैं, बल्कि ये ज़रूर सोच लेते हैं कि सभी कुछ अच्छा हो, जो हम सोचते हैं उसी के अनुरूप हो, हमारे लिए सुखकारी लाभकारी हो, और कभी भी हमें उसके करने में कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई रुकावट ना हो। लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है, सिर्फ एक काम को छोड़ के, कि जिसमें कोई आदमी को परेशानी ना हो। मेहनत तो हर काम के लिए करनी पड़ेगी, और काम के लिए मेहनत करते करते उनमें कई प्रकार के रुकावट भी आ जाएंगी। बार बार उसके लिए परिश्रम जो करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम भी पा लेंगे, लेकिन जो भक्ति रूपी फल है उसके प्राप्त करने में बड़ा समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि उसमें कुछ लगता नहीं है, सस्ती है। सस्ती क्यों है? कि उसके लिए हमें कोई भी अपने पास से दुनियादारी की चीज़ों को, जिनको अपना मानते हैं, वो नहीं देनी पड़ती। हमारा देना लेना कार व्यवहार दुनिया में क्या है? या तो पैसे रुपए का है, या किसी से कोई विचार बात की बातें हैं, या किसी से किसी न किसी रूप में जो लेने देने होते हैं दुनियादारी के, उनके बारे में सोचते हैं कि उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, वो अगर हम प्राप्त करें तो उसका क्या मूल्य होगा। लेकिन इसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी पड़ती, उसके लिए मन देना पड़ता है। जो अभी धन मन को डांट ले गुरु वचन पे, क्या हो जाएगा? उससे जन्म मरण का संशय ही छूट जाएगा। सबसे मुख्य रोग और बीमारी इंसान को क्या लगी है? जन्म मरण का दुख है। लेकिन उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। हम इस दुनिया के मेले में सोचते हैं कि
जो लोग जिस प्रकार से जीवन जीते हैं उसका अंत पता नहीं है। किसी को पता है तो मानते नहीं हैं। मानते कब हैं? जब समय आ जाता है, फिर उसके लिए पछताते हैं तो कुछ हाथ नहीं आता है। ये एक भूल है कि इंसान जब तक जीवित रहता है तब तक सोचता है मैं हमेशा ही रहूँगा। अगर ये इंसान पहले से ही सोच ले कि ये जीवन है, इसके साथ में मृत्यु है, वो अवश्य होगी। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद वाला हो, चाहे वो मंगता भिखारी हो, चाहे वो बादशाह हो और दाता, सबको दुनिया में जो आए हैं सबको जाना पड़ता है। लेकिन जाने जाने में भी अंतर और फर्क होता है। तो इस दुनिया में रह के अगर हमने वो नेक कर्म नहीं किया कि जिसके करने से हमारे पिछले जन्मों के भी पाप धुल जाए, ऐसे दुनिया रूपी सागर में हम एक ऐसे छोटे से तिनके के समान हैं जो उस जल के बहाव में बीच में पड़ा है, किनारा सूझता नहीं। लेकिन यहाँ वो बात लागू नहीं होती, सिर्फ समझाने के लिए है। इस जीव को अगर सतगुरु मिल जाता है तो वो किनारा नहीं मंजिल ही दिखा देता है। और हमारी मंजिल क्या है कि जिस घर से आए थे वो घर प्रभु के चरण है, वो सागर है, हम उसकी बिछड़ी हुई बूंदें हैं। और वो बूंदें अलग होके सुखी नहीं है, क्योंकि सागर से बिछड़ी हुई बूंद कोई कीचड़ में गिरी है, कोई गंदगी में गिरी है, कोई नाले में गिरी है, कोई पत्थर पे गिरी है, वो सुखी नहीं है। ये वहाँ से बिछड़ी हुई रूहें अनेक 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकती फिरती है। तो ये रूह सोचती है कि मैं जब सागर में थी कितनी अच्छी थी, हिलोरें उठती थी, आनंद लेती थी, आज़ादी थी, उसमें कोई रुकावट नहीं थी, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं था, कोई जन्म मरण नहीं था, कोई अपना पराया नहीं था। जहाँ ऐसी चीज़ें नहीं हो, जहाँ ना कोई मैं हूँ ना कोई मेरा है, जहाँ कोई किसी चीज़ से लगाव ही नहीं है। इसीलिए संतों ने उसी भक्ति को करने का तरीका जो दिया वो नाम है। लेकिन उस नाम पर चलने के लिए सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। मन क्यों है कि मन रोकता है हमें नेक रास्ते की ओर चलने के लिए। कबीर साहब जैसे संतों ने कही है वाणी कि मन मेरा मस्करा कहूँ तो माने रोस, जिस मार्ग साहिब मिलता ही न चाले कोस। ये मन ऐसा है कि जिस रास्ते पर चल के इस जीव की मुक्ति होती है, इसका कल्याण होता है, इसके पाप कर्म धुलते हैं और वो सुख सागर में जहाँ पहुँच जाना चाहता है प्रभु के चरणों में, उस ओर नहीं चलने देता। क्या करता है? दुनिया के झमेले में डालता है, इससे मन मर्जी के काम करवा के काम करवाता है। काम काम कर्म बन जाता है, कर्म जो करता है उसका कर्म फल हो जाता है। कर्म फल जब खड़ा हो जाता है तो कर्म फल भोगना पड़ता है। कर्म फल का स्वरूप कैसा है, इसलिए क्या कर्म करवाया? मन जो कर्म करवाता है वो नेक कर्म कभी नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? ये काल का एजेंट है। काल कौन है? जिसने दुनिया रची है। तो वो क्यों नहीं करने देता? कि अगर वो ऐसा करने देगा तो उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। इसलिए उसने मन को छोड़ दिया। मन क्या करता है? मन इस जीव को इंद्रियों के द्वारे पे बैठ बैठ के उनसे क्षणिक आनंद के लिए, क्षणिक रस के लिए, क्षणिक स्वाद के लिए ऐसा भटकाता है कि ये बह जाता है उसमें और बार बार चोट खाने के बावजूद भी नहीं मानता। उनसे कष्ट झेलने पड़ते हैं, बार बार इसको दुख होता है, पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी उसी पीड़ा में फिर फंसता चला जाता है। क्यों? कि इसने मन ने उसको घेरे में डाल दिया, उससे ज़्यादा इसकी समझ नहीं है। मन के दायरे में सीमित कर दिया, इसीलिए इस दुनिया को सत्य मानता है और
नाम को झूठा मानता है, भक्ति को झूठा मानता है। क्यों? ये रस देता है, उसी वक्त कर्म करते ही इसका आनंद आता है। कोई चीज़ खाने की तुम्हारे मन में आई, मन में आई ना? किस में आई? मन में। मन ने बाध्य किया कि ये चीज़ खा ली, मन ने बाध्य किया, आपने खाया, जीभ का रस, आनंद उसी समय आ गया। लेकिन गुरु ने बताया कि नाम का सुमरण करो, अभ्यास करो। अभ्यास एक बार में नहीं हो जाता, अभ्यास तो नित्य प्रति करना पड़ता है। उसका आनंद एक दिन में नहीं आता, 2 दिन में नहीं आता, 10 दिन में नहीं आता, साल 6 महीने में नहीं आता, वर्षों लग जाते हैं। फिर उस आनंद को, उस रस को पाने का कौन कोशिश करेगा? इसलिए कही है कि ये मन, वो स्वाद तो आता है लेकिन उसका परिणाम दुख में ही बदल जाता है। क्षणिक सुख मन के कहे से जिस सुख की ओर भागते हैं, कोई भी देखो अच्छी चीज़ बहुत स्वाद आपको लगती है, जीभ के बस होके उसको ज़्यादा खा लेते हो, या तो उल्टी लग जाएगी, पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा, दवाएं लेते फिरोगे, दस्त लग जाएंगे, हवा भर जाएगी पेट में, और कई बीमारियां पैदा हो जाएंगी। खाया तो रस के आनंद के लिए था, खिलाया मन ने था, लेकिन बिगाड़ तो कर दिया ना। लेकिन जिस नाम का सुमरण जब करोगे, वो नाम तो आपको एकदम अंदर से साफ ऐसा पवित्र बना देगा, जिससे तुम्हारी मन की मनोवृत्ति सुधर जाएगी। मनोवृत्ति, नाम से मनोवृत्ति सुधर जाएगी। मन की जो कामनाएं हैं वो सुधरेंगी। मन की कामनाएं तो है संसार में फंसाने की, लेकिन मनोवृत्तियां जब बदल जाएंगी तो प्रभु को पाने की होगी। इसीलिए बदलाव का जो रास्ता है, इंसान को बदलाव चाहिए। उसमें भेष बदलने की ज़रूरत नहीं है, कोई धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, उसमें मन को लगाने की ज़रूरत है। मन जब लग जाता है इंसान का, तो इन चीज़ों की दरकार ही नहीं है, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। वो आदमी अपना काम भी करता रहेगा, लेकिन उस काम के करने में मुख्य काम होगा प्रभु की भक्ति का। तो प्रभु की भक्ति करता है, वो भी काम हो गया। काम किस चीज़ का नाम है? काम काम सब कोई कहें, काम ना चीन्या कोई, जितनी मन की कल्पना काम कहावे सो। मन में कल्पनाएं उठती रहती हैं अनेक, वही काम है। लेकिन प्रभु का नाम का सुमरण करना भी आप कहोगे काम है? हाँ काम है, काम है। वो काम करोगे, उसका भी कर्म फल होगा। उसका कर्म फल क्या है? उसका परिणाम ये है कि वो दुनियादारी में फंसाने वाला नहीं, इससे निकालने वाला है। उस काम का सुख क्षणिक नहीं है, बहुत लंबा है। वो नाशवान नहीं है, अजर अमर अविनाशी है, वो अटल अछेद अभेद है। वो जिसको नाम प्राप्त हो जाता है, और नाम में जब वो हो जाता है, उस नाम की कमाई करके उसका हृदय सुंदर पवित्र होता है। परंतु हम क्या करते हैं? विचलित हो जाते हैं नाम के लिए। अवल तो कोई नाम को समझता ही नहीं। अब नाम लेने से क्या होगा? कई लोगों की बात होती है, कहते हैं कि जी हम तो कभी से सत्संगी हैं, हमारे घर में नाम है कभी का, फिर हमारे घर में ये क्यों हो गया? फिर हमारा लड़का शराबी क्यों हो गया? फिर वो हमारे लड़के की आदतें क्यों खराब होगी? हम तो सत्संगी थे। मैं कहता हूँ भाई, आप लोग सत्संगी थे, एक छोटी सी बुरी चीज़ 100 मन अच्छी चीज़ को खराब कर देती है। एक दूध की बाल्टी भरी हुई है, उसमें एक छोटी सी नमक की डली डाल दो, दूध तो अमृत जैसा था, बाल्टी भरी हुई थी, लेकिन उसमें छोटी सी नमक की डली डालते ही क्या खराबी आ गई? अरे तुम्हारे घर में सत्संग है, नाम है, तुम्हारे घर में शराब पी जाती है, मांस मछली अंडे खाए जाते हैं, फिर उसमें शुद्धता पवित्रता कहाँ रही? जो वातावरण जहाँ का शुद्ध नहीं है, जिन घरों में शांति नहीं है, फिर ये कहने की ज़रूरत नहीं हम सत्संगी हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमने नाम ले रखा है। नाम कोई ऐसी वो आरती नहीं है, उसको उतार के माला नहीं है फेर के रख दिया तुम्हारा काम बन गया। नाम वो चीज़ है जो इंसान को जीवन पर्यंत उसका
जिसको आनंद और रस आ गया तो कभी भूलता ही नहीं है। यहाँ तो आज तो सत्संगी, कल कुछ के कुछ मिलते हैं। आज तो दिखावे के सत्संगी हैं, उनको यही नहीं पता नाम भक्ति होती क्या चीज़ है। वो स्वार्थ से सिवाय देखते ही नहीं, लालच से सिवाय कोई उनको पता ही नहीं है। वो तो ड्रामे बाजियाँ में ज़्यादा ख्याल करते हैं, किसी की नकल करने में। कोई साफा बांधता है, कोई दाढ़ी बाल रखता है, इनमें भक्ति भरी है क्या? ना सुख है इस गृहस्थी में ही, ना सुख बन में जाए के। लेकिन शुद्ध विचार और मन की पवित्रता में भक्ति है। हृदय अगर तुम्हारा पवित्र है, भावना तुम्हारी शुद्ध है, करनी अच्छी करते हो, बुरी आदतें आपने त्याग दी हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हो, किसी को पीड़ा नहीं देते हो, वो भक्ति है। ये भक्ति थोड़ी है। ईर्ष्या से भरे हुए हो, ऊपर से लेके नीचे तक जलन है, सुबह से लेके शाम तक। अपने मन में ही कल्पना तुम्हारी दूसरी है, नाम कहाँ होगा वहाँ जहाँ वो कल्पनाएं और करते हो। नाम का तो कभी चिंतन ही नहीं किया। नाम का चिंतन करने वाले का तो भाव बदल जाएगा। तपती हुई सूर्य की गर्मी में अगर बादल छा जाए तो भी ठंडक हो जाती है। बरसात अकेली जरूरी नहीं है, बरसात आने पर तो और भी ठंडा हो जाएगा। अगर नाम का सुमन मात्र भी करो तो भी तुम्हारा एक कुछ तो भाव बदलना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छी कही, अरे सत्संग करते तुम्हें जिंदगी बिता दी, अब तो पुरानी आदत को छोड़ दो। नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते। घरों में झगड़ा है, सास बहू का है, भाई भाई का है, बाप बेटे का है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। कहाँ प्यार है, कहाँ भक्ति है? वो भक्ति करेंगे कि उनके लड़ाई झगड़ों के समझौते कराएंगे? अच्छी बात है, सत्संग में आने से जीव का सुधार होता है। आज नहीं कल को हो जाएगा, कल को नहीं परसों हो जाएगा। जब तुम अगर लगे रहोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि करते करते तुम्हारा भाव जरूर बदल जाएगा। संगति इंसान को सुधारती है, संगति बर्बाद करती है। लेकिन भाव जब तक सच्चा नहीं है तब तक कुछ भी तुम्हारे पल्ले नहीं है। भाव बदलो अपना। जिस चीज़ के भाव गिर जाते हैं उसको कुछ नहीं मिला करता, भाव जिसका चढ़ जाता है उसको सब कुछ मिलता है। अपने आप को बड़ा ना मानो, मानो तो गुरु को मानो, प्रभु को मानो। गुरु कौन है? गुरु को पता तुम्हें जब लगेगा जब नाम का सुमरण करोगे। ये कभी तुम सोचते हो 2 नाम 5 नाम राधा स्वामी नाम लेके बड़े बन गए हो, ये नाम नहीं है। नाम तो तुम्हारी अंदर की जो खोज होगी इन आँखों से नहीं मिलेगी। उस नाम को तो अंधा इंसान भी जानता है, बहरा इंसान भी जानता है। वो नहीं जान, इन आँखों से देखता है, ना इन कानों से उसको सुनाई देता है, लेकिन वो अंदर में महसूस करता है। उसको पता है कि सत्ता है, शक्ति है, प्रभु है, परमात्मा है। हंसता है वो, आंखें उसकी बंद हैं लेकिन हंसता है। किस चीज़ को देख के हंसता है? वो नज़ारे अंदर में खिले हुए हैं, उनको देखता है। हमारी आंखें अंदर की बंद पड़ी है, बाहर की आंखों को देख के हम खुश हैं। इनमें भी, इन आंखों से भी ईर्ष्या भरी पड़ी है, अच्छा ही नहीं देख पाते कभी भी। जब हमारी सोच बुरी है, हमारे ख्याल ही जब निंदा ईर्ष्या से भरे हुए हैं, कहाँ से मन में नाम ठहरेगा? नाम तो जब आएगा जब हमारा मन का पात्र पवित्र होगा। पहले इसको मन को ही तो सुधारना है। मन रुकता नहीं है, एक पल भी नहीं रुकेगा। तुम जहाँ रोकने चाहोगे नहीं रुकेगा, तुम्हें ले के चल देगा। इसलिए गुरु के वचन में जब इसको बांधोगे, गुरु का वचन सुनना, सत्संग सुनना और उनकी आज्ञा का पालन करना, पूरा अपने आप का अनुशासित जब कर दोगे, मर्यादाओं से जब बांध दोगे, गुरु ने जो आज्ञा दी है उन निषेधात्मक चीज़ों को त्याग के और जो चीज़ अपनाने योग्य है उनको अपना के अच्छे गुणों को अपने हृदय में जब भर लोगे तो ये मन तुम्हारा साथी हो जाएगा, इसकी सोच सुधर जाएगी। लेकिन हम तो सोचते हैं कि जो मैं सोचता हूँ मेरे समान दूसरा है ही नहीं ज्ञानी। हम अपने आप को बड़ा ज्ञानी, बड़ा ब्रह्म ज्ञानी, बड़ी पवित्र आत्मा मानते हैं। बुरा करने वाला भी, पाप करने वाला भी, उससे पूछ के देखो, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, दूसरे को मानता है।
अपने आप को माना करो कि हमारे अंदर कमी है, और जो इंसान अपनी कमी को मान लेगा वो सुधार भी लेगा। लेकिन जो अपनी कमी को जो नहीं देखता है तो वो कभी अपनी ना तो कमी को सुधार पाएगा, ना ही उसका जीवन में उसको कुछ पा सकेगा। ये संसार के पदार्थों को बड़ा मत मानना, ये किसी के नहीं हुए, ये सब छलावा है, कपट है, धोखा है, ये माया के बनाए हुए फ्रेब हैं। इन फ्रेबों में अगर फंस जाओगे, ये माया का जाल आपको फिर उठा के इसी 84 के गेड़ में डाल देगा। इसलिए इस माया जाल से छूटो। नहीं, ये तेरे मेरे का खेल नहीं है। मेरा अपना तो एक ही प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। मेरा भाई जैसे कहते हैं, मेरे गिरधर गोपाल दूजा ना कोई। ना ये हमारे सगे संबंधी हैं, ना ये मित्र दोस्त भाई हैं, ना हमें ये रिश्तेदार हैं, ना ये हमारी कोई संबंधी और असनाई हैं। हमारा कौन है? या तो हमारे साथी हम हैं, या हमारा हित चाहने वाला गुरु है। गुरु हमें नाम देता है, वो निष्पक्ष होके हमें निस्वार्थ भाव से हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए अपना समय देके हमें बार बार चेताते हैं, बार बार भटकते हुए को रास्ता दिखाते हैं, बार बार ये समझाते हैं कि हमें किस रास्ते पे चल के हमारा कल्याण होगा, हमारा हित होगा, हमारा जीवन सफल होगा। जो उस रास्ते पर तो चल पड़ता है। झूठे गीत गाने में क्या रखा है? बनावटी जीवन में क्या रखा है? लेकिन वो बनावटी जीवन असली जीवन से अच्छा दिखाई देगा आपको। कागज़ के फूल बहुत सुंदर बना देते हैं, मिट्टी की मूर्तें बहुत सुंदर बना देती हैं, और बनावटी चीज़ दुनिया में देखोगे असली से भी नकली चीज़ अच्छी नज़र आ जाएगी आपको। लेकिन उनमें है क्या? नकली तो अगर थोड़ी सी भी ठेस लगेगी टूट जाएगी, भीग जाएंगी, उनका रंग उड़ जाएगा, समय गुजरेगा वो फट जाएंगी। लेकिन जो प्रभु का रंग चढ़ा हुआ है, ना वो बदलता है, ना उतरता है, और ना कभी कम होता है। वो रंग, उस रंग में अगर रंग जाते हैं, वो गुरु के पास ही वो ऐसा रंग है जो अरंग में रंग देते हैं, जिस रंग को ना कोई पहचान सकता है, ना जान सकता है। वो प्रेम रूपी रंग जिस रूप को लग जाता है उसके अंदर में, उसको शांति, खुशी, आनंद और ऐसी दीनता और नम्रता आ जाती है कि वो संतुष्ट हो जाता है अपने जीवन से, कि मैंने अपने जीवन में जो चाहा था वो मैंने पा लिया। और जिसने इसे जीवन में ये वो नहीं पाया है तो उसको फिर कभी मिलना भी मुश्किल है। वो अलग चीज़ है कि संतों के चेताए हुए जो जीव हैं, संत उनको कभी भी काल के हाथ तो नहीं लगने देगा, लेकिन उस जीव के जन्म तो पता नहीं कितने हो जाएंगे। जन्म क्यों होंगे उसके? कि जब तक करनी नहीं करेगा तब तक भटकना तो पड़ेगा। लेकिन संतों के चेताए जीव होने के कारण उसको जन्म तो इंसान का ही मिलेगा, हर जीवन में उसको गुरु भी मिलेगा, फिर भी सत्संग मिलेगा, उससे फिर करनी करवाएंगे, करनी करवा के चाहे कितने ही जन्म क्यों ना लग जाएं, आखिर उसको किनारे पे पहुंचाएंगे, ज़रूर मंजिल पे ले जाएंगे, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। इसलिए जो मनुष्य का जीवन अभी मिला है, हमें सत्संग मिला है, गुरु मिला है, नाम मिला है, इससे बढ़ के अच्छा अवसर कब होगा? जो करना है अभी करो, और यही समय जो हमारे हाथ में है इसी में कर सकते हैं। आगे आने वाले समय का इंतज़ार करोगे, उस समय का कुछ नहीं पता कि वो कैसा आएगा। आज कैसा दिन है, कल के दिन का नहीं पता कैसा होगा। आज हमें पता है कि आज कैसा है, आज हम कर सकते हैं, हम आज करने लायक हैं। इसीलिए अभी चेतो, अभी समझो, अभी करो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।